Welcome back to Factzilla. Bitter pill, which means something that is unpleasant but must be accepted. कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सिचुएशन जो कि हमें पसंद ना आए लेकिन उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो, तो उसे हम कहते हैं अ बिटर पिल. फॉर एग्ज़ाम्पल, getting a poor performance review was a bitter pill, but it made me work harder. इसका मतलब है कि पुअर परफॉर्मेंस रिव्यू की वजह से मुझे अनप्लेजेंट फील हुआ, मुझे बुरा लगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी वजह से आई फेल्ट टू वर्क हार्ड, मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिली. नेक्स्ट इज एड इंसल्ट टू द इंज्यूरी. दिस मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. किसी ख़राब सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करने को कहते हैं एड इंसल्ट टू इंज्यूरी. For example, the company rejected his application for a job and to add insult to injury, refused to pay his expenses. मतलब कंपनी ने उसकी जॉब की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और सिचुएशन को और ख़राब करते हुए उसके एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी मना कर दिया. नेक्स्ट इज़ barking up the wrong tree. दिस मीन्स लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग अ रॉन्ग पर्सन. मतलब किसी गलत पर्सन, गलत इंसान या गलत जगह पे ध्यान देने को कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही एक्सपेक्ट्स टू बोरो मनी फ्रॉम मी दैन ही इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. मतलब अगर उसे लगता है कि वो मुझसे पैसे उधार ले लेगा तो वो गलत इंसान के पास आ रहा है. ही इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. नेक्स्ट इज़ all ears. This means to listen with full focus. पूरे ध्यान के साथ किसी की बात सुनने को कहते हैं या किसी की बात पे ध्यान देने को कहते हैं all ears. For example, kids in my class were all ears when I was telling them the story. मतलब मेरी स्टोरी को मेरी क्लास के बच्चे पूरे ध्यान, पूरी अटेंशन से सुन रहे थे. नेक्स्ट इज spill the beans. मीन्स टू रिवील समवन सीक्रेट. किसी के सीक्रेट को सबको या किसी को बता देना, इसे हम कहेंगे स्पिल द बीन्स. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अफ्रेड शी वुड स्पिल द बीन्स. मतलब उसे डर था कि वो उसके सीक्रेट को रिवील कर देगी, दूसरों को बता देगी. ही और शी इज़ अ बिग फिश. मीन्स बीइंग पावरफुल और इम्पॉर्टेंट. हम किसी को बिग फिश तब कहेंगे जब कोई बहुत पावरफुल हो या कोई ज़रूरी आदमी हो किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो उसे हम कहेंगे ही इज़ अ और शी इज़ अ बिग फिश. फॉर एग्ज़ाम्पल, द 4 men अरेस्टेड वर डिस्क्राइब्ड एज रियली बिग फिश. मतलब जो 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं. नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून. इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली. कुछ चीज़ जो बहुत कमी से होती है उसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून. फॉर एग्जाम्पल, वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू द सिनेमा ओनली व्हेन देयर इज़ अ फिल्म आई रियली वांट टू सी. मतलब मैं बहुत रेयरली, बहुत कमी से सिनेमा जाती हूँ, वो भी तब जब जो मूवी लगी है वो मैं सचमुच देखना चाहती हूँ. नेक्स्ट, piece of cake. This means a task or activity that is very easy or simple. कोई काम जो कि आपके लिए बहुत आसान, बहुत सिंपल हो, उसे हम कहते हैं piece of cake. For example, I have already finished my homework. It was a piece of cake. मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया, वो बहुत आसान था. Next, hit the road. This means to depart for a journey. किसी जर्नी के लिए, किसी सफ़र के लिए निकलने को कहते हैं hit the road. For example, we'd better pack our bags and hit the road before it gets dark. मतलब हमें अपने बैग्स पैक करके जर्नी के लिए, सफ़र के लिए निकल जाना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए. नेक्स्ट, miss the boat. This means someone who missed his or her chance. अपनी चांस मिस कर देना या टाइम मिस कर देना, टाइम निकल जाना, इसे हम कहते हैं miss the boat. For example, he missed the boat when he did not apply for the job in time. मतलब उसने अपनी चांस, अपना टाइम मिस कर दिया जब उसने वक्त रहते जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा. नेक्स्ट इज़ beat around the bush. This means to discuss something without coming to the point. मेन पॉइंट पे आए बगैर, मुद्दे पे आए बगैर इधर उधर की बातें करना.
फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी जस्ट आस्क, डोंट बीट अराउंड द बुश। मतलब अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, इधर उधर की बातें मत करो, मुद्दे पे आओ। नेक्स्ट, अ बेड ऑफ रोजेस। दिस मीन्स अ वेरी कंफर्टेबल और ईजी सिचुएशन या फिर ईजी लाइफ। मतलब कि बहुत आसान और ईजी कंफर्टेबल सिचुएशन होना या लाइफ होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ इज़न्ट अ बेड ऑफ रोजेस। मतलब कि लाइफ हमेशा इतनी कंफर्टेबल, इतनी आसान नहीं होती। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दिस मीन्स गेटिंग एडवांटेज ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम। मतलब एक ही वक्त पे दो दो चीज़ों का फ़ायदा होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, अ वंडरफुल फैमिली एंड अ ग्रेट जॉब। मतलब मुझे एक ही टाइम पे दो दो फ़ायदे हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली भी है और एक बहुत अच्छी जॉब भी है। अ डाइम अ डजन। इसका मतलब है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब बहुत कॉमन होना, कुछ ख़ास वैल्यू ना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड आर अ डाइम अ डजन। इसका मतलब है कि इस फील्ड में एक्सपर्ट होना बहुत कॉमन है, कोई वैल्यू का नहीं है। नेक्स्ट इज़ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब है कि इंटेंशंस कैन बी जज्ड बेटर बाय एक्शंस रादर देन वर्ड्स। किसी के भी इंटेंशंस को उसके वर्ड से बेहतर उसकी एक्शन से जज किया जा सकता है, उसकी हरकतों से जज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कीप्स सेइंग ही लव्स मी बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कि वो कहता है वो मुझे प्यार करता है, लेकिन उसकी हरकतों से सब पता चल जाता है। द इंस्ट्रक्शंस वर एज क्लियर एज डे। तो इसमें जो हमने आइडियम यूज़ किया है वो है एज क्लियर एज डे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कोई भी चीज़ हो अगर। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, द इंस्ट्रक्शंस वर एज क्लियर एज डे। मतलब इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जो थे वो बहुत क्लियर थे, बिल्कुल साफ थे। नेक्स्ट है, टॉम वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स एट द इंटरव्यू। इसमें हमारा आइडियम क्या है? अ बंडल ऑफ नर्व्स। अ बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। टॉम वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स एट द इंटरव्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉम इंटरव्यू के समय बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ही वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। नाउ नेक्स्ट, दिस स्टॉर्म इज सर्टेनली अ चेंज फॉर दी वर्स। यहाँ हमारा आइडियम क्या है? अ चेंज फॉर दी वर्स। मतलब पहले से भी बदतर, कोई चीज़ अगर पहले से भी बदतर है तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं चेंज फॉर दी वर्स। दिस स्टॉर्म इज सर्टेनली अ चेंज फॉर दी वर्स। मतलब ये तूफ़ान निश्चित रूप से पहले से भी बदतर है, पहले वाले तूफ़ान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। नेक्स्ट, ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसे कि हमने बहुत बार सुना है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो इस आइडियम का मतलब यही है, जैसा बाप वैसा बेटा। ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। I gave them a blow by blow description of your accident. यहाँ पे आइडियम है blow by blow description. blow by blow description मतलब एक एक बात बताना, डिटेल में बताना। तो मैंने उन्हें तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया। He is a tough nut, but I think I can get him to agree to the contract. यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है? A tough nut, ये है हमारा आइडियम। अ टफ नट का मतलब होता है कोई सख्त व्यक्ति, सीरियस या स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान, तो उसे हम कहते हैं टफ नट। उसके लिए आइडियम यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है? ही इज़ अ टफ नट बट आई थिंक आई कैन गेट हिम टू एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो एक सख्त आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना सकता हूँ। Now next, there was a change for the better in the patient's condition. यहाँ पे हमारा आइडियम क्या है? change for the better. change for the better का मतलब होता है पहले से बेहतर। इसके पहले जो हमने सीखा वो क्या था? change for the worse। उसका मतलब होता है पहले से बदतर, और change for the better का मतलब होता है पहले से बेहतर। तो इधर हमारा सेंटेंस क्या है? There was a change for the better in the patient's condition। मतलब पेशेंट की, मरीज़ की कंडीशन, मरीज़ की हालत पहले से बेहतर है।
इसी की जगह अगर हमें कहना होता कि पेशेंट की कंडीशन पहले से बदतर है तो हम क्या यूज़ करते हैं, चेंज फॉर वर्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, शी थिंक्स शी इज़ अ कट अबव हर नेबर्स। कट अबव ये है हमारा आइडियम। कट अबव का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में बेहतर होना, ऊपर होना। ओके, सो इधर हमारा सेंटेंस क्या है, शी थिंक्स शी इज़ अ कट अबव हर नेबर्स। मतलब उसे लगता है कि वो अपने पड़ोसियों से काफ़ी बेहतर है। अगर हमें कहना है कि मैं उससे बहुत बेहतर हूँ तो हम क्या कह सकते हैं, आई एम अ कट अबव हिम। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें शुरू में बहुत बुरी लगी हो लेकिन उसके पीछे हमारी बेहतरी, हमारे लिए ही कुछ अच्छा छिपा हो। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। Beat around the bush. Beat around the bush means to avoid saying what you mean or not coming directly to the point. मतलब कि बात को घुमाना फिराना, सीधे सीधे मुद्दे पे ना आना, उसे कहते हैं beat around the bush. Better late than never means better to arrive late or get something late than not to come at all. Means कुछ चीज़ देर से आए पर दुरुस्त आए, भले ही देर से आए, ना आने से बेहतर कि देरी आ जाए। Better late than never. Call it a day means to stop doing something. आप दिन भर से कुछ कर रहे हैं और अब जाकर उसे बंद करना है, उसे करना बंद करना है, तो उसे कहेंगे हम call it a day. Get your act together means to work better or leave. या तो अपने काम को सुधार लो या फिर काम को छोड़ दो। Get your act together, work better or leave. Now next is cutting corners. Cutting corners means doing something poorly in order to save time or money. कुछ चीज़ को बुरी तरह से करना सिर्फ अपना पैसा या अपना समय बचाने के लिए, रफली करना कोई काम को, ठीक से ना करना, उसे हम कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स। Now next is give someone the benefit of doubt means to trust what someone says. हमें शक है कि वो सही नहीं कह रहा लेकिन फिर भी हम उसका यकीन कर लेते हैं, इसे कहते हैं give someone the benefit of doubt. Now next, go back to the drawing board. Go back to the drawing board. This means to start something from the very beginning. To start over. किसी चीज़ को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना, उसे कहते हैं get back to the drawing board. Next, it's not rocket science. It's not rocket science means it's not complicated. इतना difficult, इतना मुश्किल नहीं है. It's not a rocket science. Next, let someone off the hook means to not hold someone responsible for something. इसका मतलब होगा किसी को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार ना ठहराना, इसे हम कहते हैं let someone off the hook. Next, make a long story short. That means to tell something briefly. किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी कहानी को बहुत लंबी ना बताते हुए शॉर्ट में बताना, उसे छोटा करके बताना, उसे कहते हैं make a long story short. No pain, no gain. इसका मतलब होता है यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, दर्द सहना पड़ता है, तब जाकर आपको कुछ मिलता है, इसे कहेंगे हम नो पेन नो गेन। नाउ नेक्स्ट इज पुल समवन्स लेग मीन्स टू जोक विद समवन। किसी की छेड़े करना, किसी से मजाक करना, उसे कहते हैं पुल समवन्स लेग। नेक्स्ट इज पुल योरसेल्फ टुगेदर मीन्स टू काम डाउन, टू रिलैक्स, मतलब कि अपने आप को शांत करना, उसे कहते हैं pull yourself together. That's the last straw means my patience has run out. इसका मतलब होगा कि मेरे सब्र का बांध टूट गया, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझसे पेशेंट नहीं रहा जा रहा, इसे कहते हैं that's the last straw. Next is to get bent out of shape. This means to get upset. किसी चीज़ से उदास हो जाना, नाराज़ हो जाना, उसे कहते हैं to get bent out of shape. To get bent out of shape. Now next, under the weather. Under the weather. इसका कोई भी लेना देना मौसम से नहीं है. This means to be sick, to be unwell. Under the weather means बीमार होना, तबीयत अच्छी ना होना, उसे कहते हैं under the weather.
Next is you can say that again, means that's true, I agree to it. कोई बात हमें सच्ची लगती है और हम उससे सहमत हैं तो हम कह सकते हैं you can say that again. You can say that again. Your guess is as good as mine, मतलब कि I have no idea. When you have no idea, you can say your guess is as good as mine, मतलब कि मुझे कोई आइडिया नहीं है. Next, wrap your head around something means to understand something complicated. कोई बहुत उलझी हुई चीज़ को समझने की कोशिश करने को कहते हैं. Get your head around something. Get your head around something. Next is we'll cross that bridge when we come to it. This means let's not talk about that problem right now. When it will come, we will cross that bridge. We will just overcome that problem. This means that कोई परेशानी जो कि फ्यूचर में आने वाली है उसकी अभी बात ना करते हुए उसी समय देख लेंगे जो होगा. Let's not talk about it right now. We'll cross that bridge when we come to it. Call it a day. Call it a day. This means to stop doing something. जो हम कर रहे हैं उसे करना बंद करने को कहते हैं. Call it a day. Stop doing whatever you're doing. For example, I'm getting a bit tired now. Let's call it a day. मतलब मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ, अब ये करना हम बंद करते हैं. I am getting tired now. Let's call it a day. So call it a day means to stop doing something because of any reason, because of being tired or because you are done with it. Call it a day to stop doing something. Next is pull yourself together. Pull yourself together. Now this means to calm down or to control your emotions when you're upset. मतलब कि शांत हो जाना या फिर जब आप उदास हो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना. For example, I tried my best to pull myself together but failed. मतलब कि मैंने पूरी कोशिश की कि अपने आप को शांत कर लूँ लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ. I tried my best to pull myself together but I failed. Now next, by the skin of your teeth. By the skin of your teeth. इसका मतलब होता है just barely. Just barely मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से किसी सिचुएशन से बाहर आने के टाइम पे हम यूज़ करते हैं by the skin of your teeth. For example, he escaped the police by the skin of his teeth. He escaped the police by the skin of his teeth. मतलब वो बड़ी मुश्किल से पुलिस से बचकर भाग गया. Next, hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Now this means to do or say something which is exactly right, exactly correct. कुछ ऐसा कहना या करना जो कि बिल्कुल सही हो उसे हम कहते हैं hit the nail on the head. For example, you hit the nail on the head by wearing this dress. It suits you. मतलब कि तुमने ये ड्रेस पहनकर बिल्कुल ठीक किया क्योंकि ये तुम्हें सूट करता है. You hit the nail on the head by wearing this dress. It suits you. Next is to take a rain check. To take a rain check. This means to postpone something, to postpone a plan. To take a rain check का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी प्लान को पोस्टपोन करना, डिले करना. For example, I'm too busy to go out for a dinner. I'll have to take a rain check. मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं डिनर के लिए नहीं जा सकती, इसलिए I have to postpone this plan. I'm too busy to go out for a dinner. I'll have to take a rain check. Next is burn bridges. Burn bridges. Burn bridges means to destroy relationships. रिश्तों को ख़राब करना, कोई relationship को ख़राब करने को कहते हैं burn bridges. If you insult your friend, you will be burning your bridges. If you insult your friend, you will be burning your bridges. मतलब कि अगर अब तुमने अपनी फ्रेंड की इंसल्ट की, उसकी बेइज्जती की, तो तुम अपने रिश्ते ख़राब करोगे, अपनी दोस्ती ख़राब करोगे. If you insult your friend, you will be destroying your relationship. You will be burning your bridges. Next is come rain or shine. Come rain or shine. This means no matter what. No matter what. No matter what happens को कहते हैं come rain or shine. चाहे जो हो जाए. For example,
कम रेन और शाइन I'll meet you tomorrow. कम रेन और शाइन I'll meet you tomorrow मतलब चाहे जो भी हो जाए मैं कल तुमसे मिलूँगी. कम रेन और शाइन I'll meet you tomorrow. Now next, to see eye to eye. To see eye to eye. This means to agree. To agree. किसी के साथ सहमत होने को कहते हैं to see eye to eye. For example, we see eye to eye about the idea of arrangements. We see eye to eye about the idea of the arrangements. मतलब कि हम arrangements का जो idea था उसे लेकर सहमत थे, agree कर रहे थे. We see eye to eye about the idea of arrangements. Now next, to burn the midnight oil. To burn the midnight oil. This means to work or study hard. बहुत मेहनत करके कोई काम करना या पढ़ाई करने को कहते हैं to burn the midnight oil. I burned the midnight oil to make this project successful. I burned the midnight oil to make this project successful. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया है. I burned the midnight oil to make this project successful. Now next, by fits and starts. By fits and starts. This means in short periods. छोटे छोटे periods में या फिर कोई काम को regularly ना करने को कहते हैं by fits and starts. For example, my dieting goes on by fits and starts. My dieting goes on by fits and starts मतलब मैं कभी कभी डाइटिंग करती हूँ फिर करना बंद कर देती हूँ फिर वापस चालू कर देती हूँ मतलब रेगुलरली नहीं करती तो हम कहेंगे उसे fits and starts.